वोट शेयर बहुत बड़ा है 2017 के मुकाबले और कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी एक नेशनल फोर्स बन के उभरी है, एक राष्ट्रीय ताकत बन के उभरी है। और मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी आने वाले समय में भाजपा के प्रिंसिपल चैलेंजर बनेंगे और आम आदमी पार्टी नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी कांग्रेस पार्टी की। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अरविंद केजरीवाल की कब होगी, 24 में या उसके आगे? वो तो लोगों पे निर्भर करता है। मेरा सपना है, मेरे जीवन का सपना है, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जी देश की बागडोर संभालें, देश के प्रधानमंत्री बने और कि वो भगवान के हाथों में है और लोगों के हाथों में, जनता जनार्दन है। जब आम आदमी पार्टी को आपने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का रिप्लेसमेंट बनेगी, अगर हम देश में देखें तो 2 राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार है और अब 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की भी सरकार हो जाएगी। कितना समय लगेगा आपको कांग्रेस का रिप्लेसमेंट? देखिए, तो लोग तय करेंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब पैदा हुई थी, जब बनी थी, उसके पास एक कई दशकों का जनसंघ का बैकिंग थी, जनसंघ से उभरी थी, जनसंघ से ही तो पैदा हुई थी। तो जनसंघ का कार्डर, उनका वर्कर, उनकी फोर्स, उनकी फौज, उनका सिस्टम सब बीजेपी के पास था। फिर भी उस मजबूत बीजेपी को 10 साल लगे अपना पहला राज्य जीतने। आम आदमी पार्टी तो अभी 10 साल की भी नहीं हुई, हमारी 2 राज्यों में सरकार है। तो आम आदमी पार्टी भारत के इतिहास में सबसे फास्ट स्पीड पे बढ़ने वाली पार्टी। और हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा के जो दावे हैं कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नेता होंगे बीजेपी के खिलाफ। प्रेम शुक्ला जी, राघव चड्ढा बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए अगर कोई चैलेंज होगा तो वो आम आदमी पार्टी होगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो कांग्रेस के लिए चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस होगा कि आम आदमी पार्टी होगी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी होगी, ये तो इन सबको तय करना इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सुशासन स्थापित करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है और 2014 के बाद सतत भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत अर्जित करते हुए दिखाई दे रही है। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर सभी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी शासन में थी, उनको फिर से जनता ने जनादेश देकर यह सिद्ध किया है कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विकासवादी नीतियां हैं उसको स्वीकार करती है और पर मुहर लगा रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, क्योंकि एक टफ फाइट थी और वो आपने जीती है। 273 सीटें इस वक्त बीजेपी को, प्रेम शुक्ला जी, दिखाई दे रही है। पर अब मेरा आपसे ये सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अब आपका ट्रैक विकास का ही रहने वाला है या अभी भी आप 80-20 पर अड़े रहेंगे? देखो, 80-20 भी विकासवादी ही बात थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया था कि 80% विकासवादी, 20% विनाशवादी। 80% जो है वो कानून एवं प्रशासन की सुव्यवस्था के पक्षधर है, 20% कानून एवं व्यवस्था को बिगाड़ने के पक्षधर है। 80% जो है वो अंत्योदय का पक्ष करते हैं, 20% वंशोदय का पक्ष रखते हैं। क्योंकि लाभार्थियों का एक नया वर्ग आप लोग सामने लेकर आए हैं। विकास का ये मॉडल आपने सिर्फ भाषणबाजी में नहीं, उसे राशन में तब्दील करके दिखाया भी है। और इसीलिए क्या अब वो राजनीति बदलेगी, वो तरीका बदलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दोबारा मुबारकबाद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी। शाम को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। पहले से ही बदला हुआ है। हाँ, ये बात मैं मान लेती हूँ। आप स्वयं स्वीकार रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बात मान लेती हूँ। इसी के आधार पर हम जीते हैं। मैं मान लेती हूँ आज का दिन आपका है, लेकिन दोबारा शाम को आपसे मुलाकात होगी। लेकिन इस वक्त अंकित भी, शोभना, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और अंकित का फटाफट रुख कर लेते हैं। अंकित लखनऊ बीजेपी के दफ्तर में मौजूद है, जहां भगवे रंग के गुलाल से कहा जाए कि होली का पूरा मजा लिया जा रहा है। अंकित, दिखाइए तस्वीरें और बात भी कराइए कुछ लोगों से हमारी। शोभना और रूबिका, यहाँ पर इस वक्त माहौल ये ऐसा है कि ऐसा लग रहा है होली अभी एक हफ्ते बाद नहीं, आज से शुरू हो गई है। और इन लोगों ने तो बाकायदा जोगीरा पे गीत भी तैयार कर लिया है। इन्हीं लोगों से सुनते हैं, क्या गीत तैयार किया आपने? जैसे कि यहाँ पे सपा हार चुकी है तो सपा को हम लोग ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, गीत के माध्यम से बता देना चाहते हैं। अरे राहुल बोले प्रियंका, अरे राहुल बोले प्रियंका बोले बोली है अब की जय। अरे राहुल बोले प्रियंका बोले बोली है अब की जय। जोगी जी सारा रा रा रा, जोगी जी सारा रा रा रा, जोगी जी सारा रा रा रा।
अब जैसे कि अखिलेश यादव जी हार चुके हैं, अपनी हार का टीका ईवीएम पे बोलते हैं, तो ईवीएम भी सुन ले। जैसे अखिलेश यादव जी कहते हैं यही हवा है वही सपा है, अरे यही हवा है वही सपा है, यही हवा है वही सपा। अखिलेश यादव ईवीएम बेवफा है, ईवीएम बेवफा है, ईवीएम बेवफा है। प्रियंका गांधी पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रियंका जी कहती हैं लड़ सकती थी, लड़ती रही, पर घर में कोई सुनता नहीं। भाई हमारा पप्पू बन गया, इधर उधर ही फिरता रहा। और ये तो हुई, और अब उन्होंने और भी कोई गीत भी तैयार किए हैं, क्या है? जो हम बुलाए हैं, हम बुलाए हैं, यूपी में भेजे हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जो रातों रात कानून बदल दे उसे योगी महाराज कहते हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए सुरमई अंदाज में, लेकिन फिर भी जोश में होश कार्यकर्ताओं को नहीं खोना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी हम रुक रहे हैं, मोदी के उप योगी अब साबित हो गए 373, माफ कीजिएगा 273 सीटों के साथ। लौट रहे जल्दी, बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। फिर से आई हैं योगी जी, फिर से आई हैं योगी जी। 30 के बाद हड्डियां कैल्शियम खोने लगती है, इसलिए ऑस्टो कैल्शियम। इसमें है विटामिन डी और 2 कप दूध जितना कैल्शियम। ऑस्टो कैल्शियम। Guys, I just love the new look. This fabric is beautiful. I must say this again. कितने का है? ओनली 950। लू या ना लू? लू या ना लू, या ना लू, या ना लू, या ना लू। बेटा मेरे शूज भी तो लेने हैं। सुनिए